ये 15 अगस्त हम आज़ादी महोत्सव बना रहे हैं। वास्तव में हम देश के लिए समर्पित हैं। मैं वो बाद में बात करूंगा। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकती, क्योंकि इन्हें राजनीति नहीं सुधरने देगी। वाह। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सुधरेंगे नहीं तो इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सुधारें इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई इन्हें सुधार सकती है। भाई बात 2 तालियां बजाओ भाई। वाह वाह वाह। बहन जी आप बहुत अच्छा हंस रही हैं। वास्तव में सारी बहन जी जितनी भी हैं सब हंस रही हैं। मैं दिल्ली में गया, मैंने खूब जोर लगाया, एक सामने बहन जी बैठी, वो नहीं हंसे, कुप्पा बन के बैठी हूँ, हंसा नहीं। मैंने खूब जोर लगाया कि बार बार घूरे मुझे एक मैला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। बार बार घूरे मुझे एक मैला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। मैला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। बहुत बढ़िया। तब मुझे पता लगा ये क्यों नहीं हंस रही है। वास्तव में हमारी संस्कृति कहाँ गई? हम शादी करते हैं तो खानदान नहीं देखते, संस्कार नहीं देखते दादा, और शादी करते हैं कि लड़की अच्छी हो, चाहे उसमें कैसे भी संस्कार हो, चाहे बुरे से बुरे हो। कितना खर्चा करते हैं, लहंगा, फरिया, कपड़े, अनाधुंध, लेकिन हम सोचते नहीं है। तब मैंने 4 लाइन लिखी, आप देखें। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा। मत इतना मुझको मार तू। दादा समय कम है, मैं 3 घंटे कविता सुनाता हूँ। सो जाओ सो जाओ। आज 1.5 घंटे ही सुनाएंगे। एक नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन समय का अभाव है। मैं अंत में कुछ 2-4 लाइन और सुना करके अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। देशभक्ति है मेरे अंदर। वास्तव में इतनी अच्छी देशभक्ति किसी में नहीं होगी। दादा मैंने फॉर्म भरा मिलिट्री का फॉर्म भरा। अब मैं गया इंटरव्यू देने जाट रेजिमेंट में, क्यों मैं जाट। तो सामने वाला अधिकारी बोला कैसे आए? मैंने कहा इंटरव्यू देने। तो कितने साल के हो? मैं 50-55 साल का हूँ। कि शर्म नहीं आती 55 साल के होकर के और मिलिट्री का फॉर्म भरते हो? मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती। बोला क्यों? मैंने कहा मैं जब से 18 साल का था तब से लगातार फॉर्म भर रहा हूँ। और तू नहीं ले रहा, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। भाई वाह। अब मुझसे बोला लगता है तू जाट है। मैंने कहा सही समझा तुमने। बोला तो मैं तुझे ले लूंगा, भर्ती कर लूंगा, कारगिल का युद्ध हो रहा है वहां कुछ करके दिखा। अब मुझे भेज दिया जाट रेजिमेंट में, और दुश्मन की सेना में मुस्लिम रेजिमेंट और इधर जाट रेजिमेंट। अब यह किया गया कि सुबह 7 बजे युद्ध होगा, तो दुश्मन मुल्क की जो मुस्लिम रेजिमेंट सेना थी वो 5 बजे
और सीमा पे डट गई। और जाट रेजिमेंट अकल 12 बजे आवे 12 बजे कल आवे। जब 9 बज गए तो एक सैनिक जाट बोला, हमारी बंदूक तो वहीं रहेगी धर्मशाला में। दूसरा बोला, हम तो कारतूस के डिब्बे की जगह खाने का डिब्बा लेके आ गए हैं। हाँ। अब मुझे पता लगा कि युद्ध शुरू, तो मैं खड़ा हुआ जैसे 12 बजे, तो मैंने दुश्मन मुल्क से कहा कि शमसुद्दीन खान। वो खड़ा होके बोला कि मुझे किसने पुकारा? कि डिशूम। बोले बहारुद्दीन खान। बोले किसने पुकारा? कि डिशूम। मैं रहमतुद्दीन खान। किसने खड़ा होकर पुकारा? किसने पुकारा? कि डिशूम। मैं शहबुद्दीन खान। किसने पुकारा? डिशूम। मैंने 5 मिनट में 9 मार दिए। अब वो दुश्मन की सेना समझ गई ये नाम ले लेके हमें मार रहा है, हम भी इसे नाम ले लेके मार सकते हैं। तो वो खड़ा होके बोला, सबरस मुरसानी। मैं समझ गया अब ये मुझे चटका देगा। मेरा बाण मुझ पे चला रहा। मैं नीचे झुक गया। 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होके बोला, मैंने। डिशूम। अब मैं लौट के आया। अधिकारी बड़ा खुश हुआ। बोले भाई मान गए तुम जाट रेजिमेंट के बहुत अच्छे जवान हो, अब हम तुम्हें ले लेते हैं। एक समस्या और है। मैंने क्या? कि परेड करो चलो। 250 जवानों की परेड में, और मुझे बीच में खड़ा कर दिया। अब वो आया कमांडर और बोला, आराम, सावधान, सभी जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे। खड़े हों। विधायक जी मुझे ये नहीं पता दायां कौन सा बायां कौन सा। सब बायां पैर उठा के खड़े हुए यूं, और मैं बीच लाइन में और दायां पैर उठा के यूं। अब सामने वाले अधिकारी ने देखा ये बीच में कौन सा जवान है जो दोनों टांगे उठा के खड़ा हुआ है। क्यों? इधर सारी टांगे दिखाई दे रही, उधर एक टांग दिखाई दे रही। बोले ये कौन है जो दोनों टांगे उठा के खड़ा हुआ है? मैंने कहा सर मैं हूं। कि आओ इधर आओ। उसने मुझे अपने पास बुलाया, एक माला डाली और सैनिकों से बोला, सीखो, इस जवान से कुछ सीखो। तुम्हें 10 साल हो गए एक ही पैर से खड़े होते हो, ये आते आते दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाता है। अब मैंने कहा मैं अब तो ले लो। क्या ले लेंगे? अंतिम तुम्हें रक्तदान और करना है। मैं गया रक्तदान करने। डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने कहा मैं रक्तदान खून देने आया हूं। बोला तेरे अंदर खून है ही नहीं। मैंने दूंगा, देशभक्ति का जुनून है। बोला फॉर्म भर। रक्तदान का फॉर्म भरवा लिया। बोला बेड पे लेट। मैं बेड पे लेट गया और उसने सिरिंज ली, एक बोतल ली और सिरिंज लेकर के यहाँ लगाई और नली लेकर के खाली बोतल में डाली और मुझसे बोला खाना खाने जा रहा हूँ, परसों लौटूंगा, परसों लौटूंगा। मैंने कहा अरे ओ डॉक्टर तू तो खाना खाने जा रहा है, परसों तक मैं मर गया तो? बोला ये बोतल 3 महीने में भरेगी। 3 महीने में? अच्छा मैंने कहा मान मैं मर गया तेरे पीछे तो? बोला तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने कहा दिखा। उसने मुझे फॉर्म दिखाया दादा, तो उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे।